दोस्तों, अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर अब तक शांत रहने वाली भारत सरकार ने आखिरकार वो चाल चल दी है जिसने ढाका की सत्ता की नींव हिला दी है। ये कोई आम कदम नहीं, बल्कि ऐसा मास्टर प्लान है जिसे समझने में दुनिया की बड़ी-बड़ी एजेंसियों को भी वक्त लग रहा है। अब सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश झुकेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या वो आने वाले सालों में दोबारा संभल भी पाएगा या नहीं। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब भारत ने बांग्लादेश को दी गई रेल पटरियों को एक-एक करके हटाना शुरू कर दिया। जिन पटरियों को कभी विकास के प्रतीक के रूप में दिया गया था, वही अब बांग्लादेश की परेशानी बन गई हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। भारत के खिलाफ चिकन नेक को लेकर जो बयानबाजी की गई थी, उसका अब ऐसा जवाब मिला है कि ढाका की राजनीति में सन्नाटा फैल गया है। भारत ने अब अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने के लिए नए-नए रूट्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं। मतलब साफ है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब सिर्फ एक रास्ता नहीं रहेगा, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेस की तरह काम करेगा। सोचिए, अगर भविष्य में बांग्लादेश चीन से हथियार ले या पाकिस्तान तुर्की के साथ कोई चाल चले, तो भारत की एक चाल पूरा खेल पलट देगी। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक भारत ने करीब 5,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को रोकने का फैसला किया है। ये वही प्रोजेक्ट से जिनके जरिए भारत अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक आसान पहुंच बना रहा था, ताकि चिकन नेक पर दबाव कम हो सके। अब बड़ा सवाल है कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया और इसके पीछे असली वजह क्या है। यही राज हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए तो ये एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। अब लौटते हैं कहानी पर। इस रेल योजना के तहत 3 बड़े कॉरिडोर तैयार किए जा रहे थे, जो भारत से होकर बांग्लादेश के रास्ते नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते। ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए फायदेमंद थे, क्योंकि अरबों डॉलर का व्यापार भारत बांग्लादेश के बीच चलता है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा भी भारत ही है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन उसके कपड़े दुनिया तक भारत के जरिए ही पहुंचते हैं। ढाका अब तक ट्रकों से माल भारत लाकर हमारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करता था, लेकिन भारत की एडवांस रेल कनेक्टिविटी से ये काम और तेज व सस्ता हो सकता था। रेल मार्ग से बांग्लादेश का माल सीधे भारतीय पोर्ट्स तक पहुंचता और जो सामान पहले 3-4 हफ्ते में पहुंचता, वो अब सिर्फ 8-10 दिन में पहुंच सकता था। मतलब दोनों देशों के लिए फायदेमंद सौदा था। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधी बयानों से खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। भारत का जवाब आना तय था और अब वही हुआ। भारत ने न सिर्फ कपास की सप्लाई बंद कर दी, बल्कि उन सभी प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड कर दिया जो ढाका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते थे। अब एक-एक कर देखते हैं वे प्रोजेक्ट्स जो अब इतिहास बन चुके हैं। पहला, अखोरा अगरतला रेल लिंक। करीब 12.5 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नई पटरी बिछाने वाला था। इसमें 6.7 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में और 5.5 किलोमीटर भारत के त्रिपुरा में था। भारत ने इस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई थी, ताकि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिले। लेकिन अब यह सपना अधूरा रह गया। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था मुंद्रा पोर्ट रेल लाइन। 3300 करोड़ रुपए की लागत वाला ये नेटवर्क बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता था, क्योंकि इससे मुंद्रा पोर्ट को सीधा रेल नेटवर्क से जोड़ना था, जिससे व्यापार और तेज होता। तीसरा प्रोजेक्ट था ढाका टोंगी जयदेपुर रेल विस्तार, जिसे जून 2027 तक पूरा होना था। लगभग 50% काम पूरा हो चुका था। एक्सिस बैंक भी पार्टनर था, लेकिन अब सब ठप है। और झटका यहीं खत्म नहीं हुआ। इन 3 मेगा प्रोजेक्ट्स के अलावा 5 और रेल मार्ग प्रस्तावित थे, जिनके सर्वे और डीपीआर पूरी हो चुकी थी, पर भारत ने अचानक 8 प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिए। अब भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ने के लिए नया गेम प्लान बना लिया है, जिसमें बांग्लादेश की कोई जगह नहीं है। भारत अब 3 से 4 नए रेल और रोड कॉरिडोर बना रहा है, जो नेपाल, सिक्किम और भूटान से होकर सीधे नॉर्थ ईस्ट पहुंचेंगे। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होगा। इस प्लान से भूटान को फायदा मिलेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री को भारत के जरिए वैश्विक बाजार तक पहुंचने का मौका मिलेगा। चीन जरूर आपत्ति करेगा, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट से भारत की पकड़ हिमालय बेल्ट में और मजबूत हो जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती नेपाल में है, क्योंकि वहां की राजनीतिक अस्थिरता भारत की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकती है। लेकिन नेपाल को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि रेल लाइन से उसका व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक नेटवर्क नई ऊंचाइयों पर जाएगा। अब बात असली वजह की। भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? दरअसल इसके पीछे है बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति। हाल ही में जब वहां शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटा और मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, तो उन्होंने शुरुआत से ही भारत विरोधी रवैया अपना लिया। इसके बाद देश में हुए हिंसक प्रदर्शनों में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया और यूनुस में कुछ नहीं किया, बल्कि जमात-ए-इस्लामी को खुश करने के लिए आंखें मूंद ली। यही वजह है कि भारत ने अब सख्त रुख अपनाया।
पहले जरूरी सामानों की सप्लाई बंद, फिर बिजली और ट्रांसशिप रोक दिए और अब रेल प्रोजेक्ट्स पर पूर्ण विराम। भारत का संदेश साफ है, हमारी दोस्ती विकास पर टिकी है, राजनीति पर नहीं। अब ध्यान सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है, जो अब भारत का स्ट्रेटेजिक पावर हब बन रहा है। यूपी और बिहार की रेल लाइनों को भी दोहरी या चौगुनी करने का सर्वे चल रहा है, ताकि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और मजबूत हो। इस कदम से भारत को रणनीतिक रूप से ताकतवर बनाएगा और हमें किसी भी विदेशी दबाव के सामने आत्मनिर्भर खड़ा करेगा। अब सवाल आपके लिए, क्या भारत का यह फैसला सही है? क्या नेपाल और भूटान के रास्ते से कनेक्टिविटी बनाना बेहतर कदम है, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और एडवांस बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको लगता है कि भारत ने इस बार सच में रणनीतिक चेकमेट खेला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स लाते रहेंगे। जय हिंद।